الس
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे ख्याल में अटेंडेंस शुरू करते हैं। मजीद मेरे ख्याल में अब स्टूडेंट नहीं आएंगे, जिसमें आना है वो आ गया। अब्दुल अहद, अब्दुल अहद, अदील, प्रेजेंट मैम, प्रेजेंट सर। अहमद फराज, अहमद फराज, सर प्रेजेंट है। माइक नहीं ऑन कहाँ हो है? रहा उसका, माइक नहीं ऑन हो रहा। आयशा इरशाद, प्रेजेंट सर। परवा, प्रेजेंट। हिरा, प्रेजेंट सर। जहांजेब, प्रेजेंट सर। कशफ, कशफ, लाइबा, प्रेजेंट सर। मरीना, प्रेजेंट सर। मरियम, मरियम एहसान, मोहम्मद अली, सर उसका ना नेट इशू आ रहा है, तो वो कह रहा था कि कनेक्ट नहीं हो रहा मेरा, सर को बता देना। अदील जिस वक्त कनेक्ट होगा उस वक्त अटेंडेंस लगा देंगे, लेकिन अभी जो है एब्सेंट भी लगा रहे हैं। ठीक है, ओके जिस वक्त भी उससे कनेक्ट होगा फिर उसी वक्त उसका अटेंडेंस लगा देंगे। ओके। मोहम्मद दानिश, ओके दानिश। मोहम्मद कासिम, दानिश लगा प्रेजेंट दिया सर। आपके। मोहम्मद सुहैब, मोहम्मद सुहैब, मोहम्मद तैमूर, मोहम्मद तैमूर, मोहम्मद उसामा, मोहम्मद उसामा, जरातुल ऐन, जरातुल ऐन, सफ़ा जावेद, सफ़ा जावेद, तहरीर, प्रेजेंट सर। उज़मा, उज़मा यूसुफ, विवेक कुमार, जुमर, जुमर शहजादी। जी, अब वो स्टूडेंट नाम सुन लीजिए अटेंडेंस के वक्त इस लैब में एब्सेंट था, अगर प्रेजेंट है तो अटेंडेंस लगा सर सकते उस्मा हैं। यूसुफ प्रेजेंट। अब्दुल अहद, काशिफ, मरियम एहसान, मोहम्मद अली, मोहम्मद सुहैब, मोहम्मद तैमूर, मोहम्मद उसामा, सुरातुल ऐन, सफ़ा जावेद, यूसुफ, सॉरी उज़मा यूसुफ, विवेक, जुमर। उज़मा आपकी, मोहम्मद अहद, आप दोनों की अटेंडेंस होगी।
आज आप लोगों ने जो एक्सपेरिमेंट करना है वो आप लोगों को जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। जी अहमद फराज। अहमद फराज। फरवा। हाँ जी। जीरो ऑर्डर रिएक्शन कौन सा होता है? किस रिएक्शन को हम जीरो ऑर्डर कहते हैं? इसमें रेट वेरी नहीं करता, इंक्रीज और डिक्रीज होती है कंसंट्रेशन। इराक तखार। हीरा इफ्ताखार। और जिसमें कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट क्या होता है? हीरा कांस्टेंट क्या चीज होती है? सर कुछ भी हो सकता है। अदील। सो जिसमें लेस कंसंट्रेशन हो। जीरो ऑर्डर रिएक्शन हम उस रिएक्शन को कहते हैं जिसमें सर मैं रेट बताऊं? ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। उस रिएक्शन को हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। वो रिएक्शन कैटालिस्ट पर डिपेंड करता है लेकिन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। ऐसे रिएक्शन को हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। आज का जो एक्सपेरिमेंट है इसमें आप लोगों ने एसीटोन का आयोडीन के साथ रिएक्शन करवाना है। और जिस वक्त हम एसीटोन का आयोडीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास एसीटोन जो है, एसीटोन के स्ट्रक्चर को पता है किसी को? यस सर पता है। यस सर पता है। तो इसमें कितने फंक्शनल ग्रुप है? 2 हैं सर। सर कीटोन एक ही फंक्शनल ग्रुप है कीटोन का। सर ये एक जी है सर। एसीटोन में सिर्फ एक फंक्शनल ग्रुप है जो कार्बोनाइल कार्बन है, वो कार्बोनाइल सेंट्रल डबल बॉन्ड है। कार्बन है। ये यस इसकी सर। स्ट्रक्चर है। CH3 और उस साइड पे भी CH3। इसका अपने आयोडीन के साथ रिएक्शन करवाना है। अब ये रिएक्शन होता किस तरह है? सबसे पहले ये फॉर्म जो है इसको हम कीटो फॉर्म कहते हैं। ये कन्वर्ट होती है इनोल फॉर्म में। और वो फॉर्म जो है वो किस तरह की होती है? इसमें ये होता है कि एक हाइड्रोजन, एक कार्बन से एक हाइड्रोजन जो है वो रिमूव होता है और ऑक्सीजन के साथ अटैच होता है। जिस तरह ये कार्बन है, इसके साथ ये हाइड्रोजन अटैच है। कार्बन और हाइड्रोजन वाला बॉन्ड जो है वो शिफ्ट होगा इस कार्बन और कार्बन के दरमियान, और ये पाई बॉन्ड जो है वो इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान शिफ्ट होता है। बेसिकली होता ये है कि ये वाला जो ऑक्सीजन है इसके पास लोन पेयर होता है। ये ऑक्सीजन लोन पेयर की मदद से इस प्रोटॉन पर अटैक करता है, जिसकी वजह से ये प्रोटॉन इस जो बॉन्ड पेयर है, जिसकी वजह से कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड बना हुआ है, इसको इस कार्बन को डोनेट करके रिमूव हो जाता है। यानी कि ये प्रोटॉन इस ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाता है। उसके बाद ये वाला जो बॉन्ड शिफ्ट हुआ है वो इन दोनों के दरमियान शिफ्ट हो जाता है। ये पाई बॉन्ड जो है वो इस ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाता है, जिसके रिजल्ट में आप लोगों के पास जो प्रोडक्ट हासिल होता है
वो ये है। अब इसने आयोडीन के साथ रिएक्शन करना, और आयोडीन के साथ रिएक्शन किस तरह करती है? आयोडीन आयोडीन के दरमियान बॉन्ड बनाता है। तो आप लोगों को मुझे पता है कि आयोडीन आयोडीन के दरमियान स्लाइटली पोलैरिटी भी मौजूद होती है, जिसकी वजह से एक आयोडीन पर जो है पॉजिटिव चार्ज होता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, एक पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ये पाई बॉन्ड जो है अटैक करता है उस कार्बन सॉरी आयोडीन पर जिस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। और उसके बाद ये वाला ऑक्सीजन जो है वो दोबारा से लोन पेयर की मदद से यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है, और उसके बाद यहाँ से जो बॉन्ड है वो दोबारा से ऑक्सीजन पर शिफ्ट होकर ऑक्सीजन को न्यूट्रल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, जिसके रिजल्ट में आप लोगों के पास जो प्रोडक्ट बनता है वो ये है। ये कार्बोनाइल कार्बन, इसके साथ CH2, और इस CH2 के कार्बन के साथ आयोडीन अटैच हो जाता है, और दूसरी साइड पर आप लोगों के पास CH3 जो है वो हासिल होता है। और इसके साथ आप लोगों के पास HI जो है वो प्रोड्यूस होता है। अब ये रिएक्शन बड़ा स्लो होता है। स्लो क्यों होता है? क्योंकि ये वाली कीटो फॉर्म जिसमें कीटो फंक्शनल ग्रुप है, ये इस इनोल फॉर्म यानी कि ऐसे स्ट्रक्चर जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी है और इसके साथ OH ग्रुप है, इस वजह से हम इसको इनोल फॉर्म कहते हैं। यानी कि ईन जो है अल्कीन के लिए, ओल जो है वो अल्कोहल के लिए। और इसको कीटो फॉर्म इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप जो है वो कीटोन है। अब ये कीटो फॉर्म जो है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है, ये इनोल फॉर्म जो है वो कम स्टेबल होती है। और हमें पता है कि हर स्पीशी कम स्टेबल से ज़्यादा स्टेबल की तरफ मूव करती है। बहुत कम अमाउंट में ऐसा होता है, अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट हो तो उसमें से कुछ अमाउंट जो है वो कम स्टेबल में कन्वर्ट होगी, बाकी की जो है वो स्टेबल फॉर्म में ही रहती है। और जितनी वो इनोल फॉर्म में कन्वर्ट होगी सिर्फ उसने ही आयोडीन के साथ रिएक्शन करना है। इसका मतलब है कि ये रिएक्शन बड़ी स्लो जो है वो होता है, जिसके साथ ये बहुत ज़्यादा देर में कंप्लीट होता है। अब इस रिएक्शन के स्पीड को इंक्रीज करने के लिए हम इसमें कैटालिस्ट ऐड करते हैं। इस रिएक्शन में ये वाला जो स्टेप है वो स्लो है। अब इस स्लो स्टेप को हम इंक्रीज करने के लिए हम कैटालिस्ट ऐड करते हैं, और वो कैटालिस्ट आप लोग इस रिएक्शन के अंदर एसिड भी ऐड कर सकते हो, बेस भी ऐड कर सकते हो। एसिड ऐड करोगे तब भी ये रिएक्शन जो है वो स्पीड के साथ होगा, और अगर आप लोग इसमें बेस ऐड करते हो उस कंडीशन में भी ये रिएक्शन जो है वो स्पीड के साथ होगा। अब स्पीड के साथ क्यों होता है तो बता सकता है? क्योंकि जिस वक्त आप लोग एसिड या बेस ऐड करते हो तो वो कीटो फॉर्म से इनोल फॉर्म में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है उसको स्पीडी कर देता है, उसको स्पीड के साथ कन्वर्ट करता है।
और जितनी ज़्यादा स्पीड के साथ कीटो फॉर्म से एसीटोन इनोल फॉर्म में कन्वर्ट होगी, उतनी ही ज़्यादा स्पीड के साथ ये आयोडीन के साथ रिएक्शन शो करेगी। अब इस रिएक्शन में जब अगर इसी कंसंट्रेशन देखते हैं तो उसके लिहाज से तो बहुत देर से ये रिएक्शन हो रहा है, लेकिन जिस वक्त हम इसमें एसिड या बेस ऐड कर रहे हैं उस कंडीशन में रिएक्शन स्पीड के साथ हो रहा है। इसका मतलब है कि इस रिएक्शन का रेट जो है वो कैटालिस्ट पर डिपेंड कर रहा है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा। और ऐसे रिएक्शन को जो रिएक्टेंट स्पीशीज की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता, उस रिएक्शन को हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। और रेट लॉ के मुताबिक रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इक्वल होता है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट स्पीशीज, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट स्पीशीज। अब रिएक्टेंट स्पीशीज यहाँ पर क्या है, एक एसीटोन है और एक आयोडीन, और इसके साथ जो है वो आयोडीन है। और हमने अभी देखा है कि ये रिएक्शन जो है वो इसकी कंसंट्रेशन पर दोनों पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन जब भी हम लिखते हैं वो रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट स्पीशी और उसकी पावर में जितना भी ऑर्डर में रिएक्शन होगा वो हम करते हैं। अगर इसके नंबर ऑफ मोल्स 1 आते हैं 2 आते हैं तो वो उसके रिस्पेक्टिव जो है हम पावर में लिखते हैं, जो और पावर जो है वो इंडिकेट करती है कि रिएक्शन जो है वो जीरो ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है या क्या है। और आयोडीन की पावर जो है वो भी जीरो है। और आप लोगों को ये पता है कि अगर किसी वैल्यू की किसी स्पीशी की पावर जीरो हो तो वो 1 के इक्वल होती है। यस और सर। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन को हम लिख सकते हैं dx/dt, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को जिस वक्त हम खत्म करेंगे तो उसके साथ कांस्टेंट आएगा और साथ में 1 आएगा। अब कांस्टेंट को जिस वक्त 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास के सिर्फ वैल्यू हासिल होती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसी रिएक्शन को रीअरेंज करें, यानी कि dx/dt इज इक्वल टू के, इसको अगर हम रीअरेंज करते हैं dx/dt इज इक्वल टू के को अगर हम रीअरेंज करते हैं तो उस कंडीशन में हमारे पास ये इक्वेशन हासिल होती है dx इज इक्वल टू के dt। उसके बाद दोनों साइड पर हम इंटीग्रेट करें इधर भी तो ये वाली वैल्यू आप लोगों के पास x की फॉर्म में हासिल होगी। के कांस्टेंट है इसलिए कांस्टेंट ही हासिल होगा, और डी टी का जिस वक्त हम इंटीग्रेशन करते हैं तो वो t के इक्वल आती है। ठीक है, आप लोगों के पास ये इक्वेशन हासिल होती है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। और इसको अगर हम रीअरेंज करते हैं दोबारा से तो आप लोगों के पास के जो है कांस्टेंट जो है वैल्यू वो इक्वल होगी x/t के। इसका मतलब है कि इसके जो वैल्यू आप लोग हासिल करते हो वो कांस्टेंट वैल्यू हासिल होगी। ठीक है, इसमें कोई भी यानी कि रिएक्टेंट स्पीशी या प्रोडक्ट स्पीशी कंसंट्रेशन पर रिएक्शन जो है वो डिपेंड नहीं कर रहा है, ये हमें केमिकल इक्वेशन शो कर रही है। और यही हमने इस एक्सपेरिमेंट में प्रूव करना है कि जिस वक्त आप लोग टाइम ज़्यादा देते हो सेम कंसंट्रेशन को तो उस कंडीशन में रेट ऑफ रिएक्शन पर अफेक्ट होता है या नहीं होता है। आज का जो एक्सपेरिमेंट है उसमें आप लोगों ने HCl का सोल्यूशन बनाना है, एसीटोन का सोल्यूशन बनाना है, आयोडीन का सोल्यूशन बनाना है और इसके साथ पोटाशियम थायोसल्फेट का सोल्यूशन बनाना है। आप लोगों ने एक बीकर लेना है और बीकर के अंदर HCl का सोल्यूशन भी ऐड करना है, एसीटोन भी ऐड करनी है, आयोडीन का सोल्यूशन जो है वो भी ऐड करना है और पोटाशियम आयोडाइड भी ऐड करना है।
और ब्यूरेट में आप लोगों ने सोडियम थायोसल्फेट का सोल्यूशन लेना है। और जो आप लोगों ने बीकर में सोल्यूशन लिया है उसमें आप लोगों ने स्टार्च इंडिकेटर ऐड करना है। उसके बाद आप लोगों ने सोल्यूशन को लेना है, स्टार्च इंडिकेटर ऐड करना है। उसके बाद जो आप लोगों ने सोडियम थायोसल्फेट ब्यूरेट में ऐड किया हुआ है उसको ड्रॉप वाइज ऐड करना है उस वक्त तक जिस वक्त तक इसका कलर जो है वो डिसअपियर नहीं होता, ब्लू कलर जो है वो डिसअपियर नहीं होता। और वही आप लोगों का एंड पॉइंट होगा। और ये जो मिक्सिंग है जिसमें आप लोग HCl को, एसीटोन को, आयोडीन को, सॉरी पोटेशियम आयोडाइड को, सभी को मिक्सअप कर रहे हो, उसकी टाइट्रेशन आप लोगों ने 0 मिनट के बाद करनी है, 4 मिनट के बाद करनी है, 8 मिनट के बाद करनी है, 12 मिनट के बाद करनी है, 16 मिनट के बाद करनी है। आप लोगों ने ये वाला सोल्यूशन जो बीकर में आप लोग बना रहे हो एक दफ़ा इस तरह करना है। आप लोगों ने बनाया है फौरन से उसमें इंडिकेटर ऐड किया है, फिर आप लोगों सोडियम थायोसल्फेट के साथ टाइट्रेशन शुरू कर दी है। ये आप लोगों की वो रीडिंग होगी जिस वक्त आप लोगों ने 0 मिनट दिया है रिएक्शन को होने के लिए। उसके बाद दूसरी मर्तबा आप लोगों ने फिर दोबारा से इन चीज़ों को मिक्सअप करना है बीकर में, और मिक्सअप करने के बाद 4 मिनट का टाइम उसे देना है। और 4 मिनट के बाद आप लोगों ने उसमें इंडिकेटर ऐड करना है। ऐड करने के बाद फिर सोडियम थायोसल्फेट के साथ ब्यूरेट से ड्रॉप वाइज ऐड करना है, टाइट्रेशन करवानी है। और फिर आप लोगों के पास दोबारा से रीडिंग आएगी, वो आप लोगों के पास B2 वैल्यू होगी। फिर तीसरी मर्तबा फिर आप लोगों ने फ्रेश सोल्यूशन बनाना है जिसमें सभी चीज़ों को मिक्सअप करना है बीकर में, और उसको आप लोगों ने 8 मिनट देने हैं, यानी कि मिक्सअप करने के बाद 8 मिनट के लिए रख देना। और जिस वक्त 8 मिनट होंगे उसके बाद आप लोगों ने इसमें इंडिकेटर ऐड करना है, फिर आप लोगों ने सोडियम थायोसल्फेट के साथ उसको टाइट्रेट करवाना है। इसी तरह फिर आप लोगों ने फिर दोबारा से सोल्यूशन अलग से बनाना है, उसमें फिर आप लोगों ने 12 मिनट देने हैं, फिर सोडियम थायोसल्फेट के साथ टाइट्रेट करवाना है। और फिर आप लोगों ने फिर दोबारा से फ्रेश सोल्यूशन बनाना है, उसको 16 मिनट देने हैं, और फिर आप लोगों ने सोडियम थायोसल्फेट के साथ उसको टाइट्रेट करवाना है। टाइट्रेट के बाद जो आप लोगों के पास वॉल्यूम आता जाएगा उसको आप लोगों ने इस इक्वेशन में पुट करते जाना। तो आप लोगों के पास वैल्यू जो है वो कांस्टेंट हासिल होगी जो इंडिकेट करेगी, आप लोगों के पास वैल्यू जो है ऑलमोस्ट सेम हासिल होगी जो इंडिकेट करेगी कि आप लोगों के जिस वक्त आप लोगों ने रिएक्टेंट स्पीशी को ऐड किया है तो उसमें कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि रिएक्शन जो है वो 0 ऑर्डर है। और यही आप लोगों ने इसमें प्रूव करना है। ये आज का जो एक्सपेरिमेंट है इसमें आप लोगों ने सिर्फ यही प्रूव करना है कि रिएक्शन जो है वो 0 ऑर्डर है, क्योंकि वो रिएक्शन जो रिएक्टेंट स्पीशी है उसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। बस इतना सा एक्सपेरिमेंट है जो आज का आप लोगों का है। इसमें अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो आप लोग पूछ सकते हो। जी किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है? और वो स्टूडेंट जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है वो अपनी अटेंडेंस लगवा सकते हैं। लेट ज्वाइन करने वाले कौन कौन है? कोई नहीं है? कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसकी अटेंडेंस रहती है? और कल से आप लोगों की यूनिवर्सिटी जो है वो ऑन है। नेक्स्ट लैब आप लोगों की ऑन कैंपस होगी जिसमें आप लोगों ने ये वाले जो आप लोगों ने थ्योरेटिकल पढ़े हैं एक्सपेरिमेंट ये आप लोगों ने साथ में परफॉर्म भी करना है। अब आप लोग लिव कर सकते हो। अल्लाह हाफिज।
अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह।